हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियां। तो चलिए शुरू करते हैं। आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियां। आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों में हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां व सांस्कृतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां। नैतिक दृष्टि से यह काल युद्ध एवं अशांति का काल था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहड़वाल, परमाल, चौहान और चंदेल वंश के राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। राजा निरंतर युद्ध की आग में जलते रहते थे, अतः शक्ति क्षीण हो गए थे। विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी राजाओं में युद्ध हो जाया करते थे। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से त्रस्त थी, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों दिल्ली, कन्नौज, अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का यह कालखंड युद्ध, संघर्ष एवं अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलेश, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए, दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेश, व्रति एवं अस्मिता आध्यात्मिकता की बात कही गई। रासोकारों ने नारी को युद्धों का प्रमुख कारण बताया है। दूसरा है धार्मिक परिस्थितियां। इस काल में भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। देशी राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। धर्म की यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार हृदय के भीतर किया जा सकता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और यह भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक एवं पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि
इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया था। जनता के समक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। इन धार्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगारपरक रचनाओं को देखा जा सकता है। आदिकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी, जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पाठ पूजा, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था, वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल का एक भयंकर कोड था। इस काल में स्वयंवर प्रथा भी थी, जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्यों में समाज की इस स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। आदिकाल में साहित्यिक परिस्थितियाँ। आदिकाल में साहित्य रचना की तीन धाराएं बह रही थी। एक ओर तो परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर प्राकृत अपभ्रंश भाषा में साहित्य का सर्जन जैन कवियों के द्वारा किया जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इस काल में अपभ्रंश प्रमुखतः धर्म की भाषा बन गई थी। जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों में प्रस्तुत किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है, वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का है। देश भाषा हिंदी में भी जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग कर रहा था, जिसे भाट या चारण कवि कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय या शत्रु कन्या हरण का अत्युक्ति पूर्ण आलाप करता या रणक्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। हिंदी भाषा में रचित इन काव्य ग्रंथों में एक ओर तो अपने आश्रयदाताओं की अति संयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, तो दूसरी ओर उनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई है। आदिकाल में साहित्यिक परिस्थितियाँ। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अपने शिखर पर था। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार था, किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारत सने सने मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी तथा अत्यंत उच्च कोटि की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के अनुसार हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान जब उनके मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
वे न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण ही कर सकते हैं। संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक मंदिरों का निर्माण आदिकाल में ही हुआ। आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदर्पेश्वर, पुरी, भुवनेश्वर, वेल्लोर, कांची आदि के मंदिर इसी काल की देन हैं। मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव आदिकालीन हिंदू संस्कृति पर अनेक क्षेत्रों में पड़ने लगा था। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, मनोरंजन अनेक बातों में मुस्लिम रंग चढ़ने लगा था। दूसरी ओर हिंदू संगीत कला, वास्तुकला, आयुर्वेद एवं गणित का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ने लगा। आदिकालीन भारतीय संस्कृति निश्चित रूप से ह्रासोन्मुख थी। तो दोस्तों, आज हमने आदिकालीन साहित्यिक परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।